Hello my dear students, in the earlier classes we have discussed about polynomial, बहुपद की परिभाषा हम बताए थे आप लोगों को और बहुपद के कुछ एग्जांपल्स दिए थे। आज हम बात करेंगे बहुपद की घात के बारे में, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। एक एग्जांपल ले लेते हैं, x की घात 4 प्लस x की घात 3 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6। ये कोई बहुपद है। बहुपद की घात क्या होता है? किसी बहुपद में चर की जो अधिकतम घात होती है उस संख्या को ही हम बहुपद की घात कहते हैं। यहाँ पर अगर हम ध्यान दें, इस बहुपद में चर की जो अधिकतम घात है वो कितनी है? 4 है, इसीलिए बहुपद की घात क्या होगी? क्या होगी? 4। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लिया कि x की घात 3 प्लस x की घात 7 प्लस x की घात 12 है प्लस x की घात 6 प्लस x की घात 5 है। और अगर हम पूछें कि इस बहुपद की घात क्या होगी, तो हम देखेंगे कि चर की अधिकतम घात कितनी है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, इन सभी संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या है? 15 है, इसीलिए बहुपद की घात क्या होगी? 15। बहुपद की घात क्या होगी? 15 है। अब हम बात करते हैं बहुपद का मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। ये क्या होता है? किसी भी बहुपद के जो पद हैं उनकी घातों को अगर हम आरोही या अवरोही क्रम में लिखें, जैसे ये है एक बहुपद, इसकी घातों को अगर हम आरोही अवरोही क्रम में लिखें, अगर हम आरोही क्रम में लिखें, आरोही का मतलब होता है बढ़ना। जैसे इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस x की घात 4। चूँकि ये जो बहुपद है आरोही क्रम में ही हमने ले लिया है, इसलिए इसका क्रम समान रखा है। और अगर हम इसको अवरोही क्रम में लिखें तो इसको कैसे लिखेंगे? x की घात 4 प्लस x की घात 3 प्लस x की घात 2। यही बहुपद का क्या है? मानक रूप है। मान लिया कि अभी तो ये आरोही क्रम में बहुपद मानक रूप में दिया ही था। अगर मैं एक ऐसा एग्जाम्पल ले लूँ कि x की घात 3 प्लस x की घात 2 प्लस x की घात 5, और मैं कहूँ कि क्या ये बहुपद मानक रूप में है, तो बहुपद मानक रूप में कब होता है? जब हम उसकी घातों को या तो आरोही क्रम में लिखें या अवरोही क्रम में लिखें। तो यहाँ पर अगर हम आरोही क्रम में लिखें तो क्या मिलेगा? x की घात 2 प्लस x की घात 3 प्लस x की घात 5। और अगर हम इसको अवरोही क्रम में लिखें तो क्या मिलेगा? x की घात 5 प्लस x की घात 3 प्लस x की घात 2। ये जो रूप है, यही रूप क्या कहलाता है? बहुपद का मानक रूप। अब हम बात करेंगे बहुपद के प्रकार के बारे में। आइए जानते हैं बहुपद के प्रकार क्या होते हैं, कौन कौन से बहुपद होते हैं। देखिए, बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार, बहुपद के जो प्रकार हैं इनको 2 भागों में बांटा गया है। एक है पदों के आधार पर और दूसरा है घातों के आधार। पदों के आधार पर अगर हम देखें तो अगर किसी बहुपद में एक पद है तो हम उसको बोलते हैं एक पद बहुपद। अगर किसी बहुपद में एक पद है तो हम उसको बोलते हैं एक पद बहुपद। अगर किसी में 2 पद हैं तो हम उसको बोलते हैं द्विपद बहुपद। अगर किसी में 3 पद हैं तो हम उसको बोलते हैं त्रिपद बहुपद। ऐसे ही घातों के आधार पर अगर एक घात है तो हम उसको बोलते हैं रैखिक बहुपद। अगर द्विघात है यानी कि 2 घात हैं तो हम उसको बोलते हैं
द्विघात बहुपद, द्विघात। अगर 3 घात है तो हम उसको बोलेंगे त्रिघात बहुपद। अगर 4 घात है तो हम उसको बोलेंगे चतुर्थ घात बहुपद। कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको समझाते हैं। देखिए, बहुपद के जो प्रकार हैं वो पदों के आधार पर बहुपदों का वर्गीकरण किया गया है और घातों के आधार पर। पदों के आधार पर बहुपद जो है, अगर किसी बहुपद में एक पद है तो उसको हम एक पद बहुपद बोलते हैं। अगर किसी में 2 पद हैं तो उसको द्विपद बहुपद बोलते हैं। जिसमें 3 पद हैं उसको त्रिपद बहुपद बोलते हैं। अगर हम देखें, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैंने लिखा x, तो इसमें कितने पद हैं? पद कैसे पता करते हैं? जैसे मान लिया मैंने लिखा x² + 3x + 5। अगर कोई भी ये जो चर और अचर का जो गुणनफल लिखा है वो अगर किसी प्लस या माइनस साइन के थ्रू कनेक्ट हैं तो हम इनको क्या बोलते हैं? पद बोलते हैं। जैसे इसमें प्लस और प्लस के थ्रू ये दोनों जुड़े हैं और ये भी प्लस के थ्रू जुड़े हैं, तो कितने पद हैं? 1 2 3, राइट। तो चूंकि इसमें 3 पद हैं तो ये एग्जाम्पल किसका हो गया? त्रिपद बहुपद का। ऐसे यहाँ पर चूंकि 1 पद है तो ये 1 पद बहुपद हो गया। अगर हम लिखते हैं x + x², अब यहाँ पर कितने पद हैं? 2 पद हैं, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे? द्विपद बहुपद। अब मैंने लिख दिया x + x² + x³। अब इसमें कितने पद हैं? 3 पद हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? त्रिपद बहुपद। अब हम बात करते हैं घातों के आधार पर। घातों के आधार पर एक घात है तो उसको रैखिक बहुपद बोलते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें, इसी एग्जाम्पल को दोबारा से ले लें, तो यहाँ पर ये कितने घात का बहुपद है? मैंने अभी बताया था आपको कि किसी चर की जो अधिकतम घात होती है वही बहुपद की भी घात होती है। तो ये इसमें अधिकतम घात कितनी है? 2 है, इसीलिए ये कौन से घात का बहुपद होगा? द्विघात बहुपद होगा। क्योंकि हम बात कर रहे हैं एक घात बहुपद की, तो ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात क्या हो? 1 हो, उसको हम क्या कहते हैं? एक घात बहुपद कहते हैं। एक घात जिसमें हो उसको हम क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे मैंने लिखा x⁴ + 5। तो अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर चर की जो अधिकतम घात है वो कितनी है? 1 है, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद कहेंगे। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैंने लिखा 1 - x। यहाँ पर भी x की घात अधिकतम कितनी है? 1 है, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद कहेंगे। अगर मैंने लिख दिया x⁴ + 3x, क्या ये रैखिक बहुपद है? तो अगर हम देखें कि इसमें अधिकतम घात चर की कितनी है? 2 है, तो ये रैखिक बहुपद ना होके कैसा बहुपद होगा? द्विघात बहुपद होगा। ये भी कैसा बहुपद है? द्विघात बहुपद। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लिनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, या इसको क्वार्टिक पॉलिनोमियल भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं त्रिघात बहुपद की, जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 3 हो। जैसे x⁴ + 5x² + 6x + 7। तो यहाँ पर चर की अधिकतम घात कितनी है? 3 है, इसीलिए हम इस बहुपद को क्या कहेंगे? त्रिघात बहुपद कहेंगे। एक और एग्जाम्पल, अगर किसी बहुपद में घात 4 है तो हम उसको क्या कहेंगे? चतुर्थ घात बहुपद। जैसे मैंने लिखा x⁴ + 6x⁵ + 5x। अगर हम इसको देखें तो इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है? 4 है, तो इसको हम क्या कहेंगे? चतुर्थ घात बहुपद कहेंगे। तो ये था बहुपदों के प्रकार के बारे में, पदों के आधार पर और घातों के आधार पर। पद अगर 1 है तो उसको हम एक पद बहुपद। जैसे मैंने एक और एग्जाम्पल लेते हैं 5, इसमें भी कितने पद? 1 पद है, क्योंकि प्लस या माइनस के थ्रू कनेक्ट नहीं है, तो हम इसको क्या कहेंगे? एक पद बहुपद। इसमें प्लस के थ्रू 2 कनेक्ट है, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे द्विपद बहुपद। इसमें 3 है तो इसलिए त्रिपद बहुपद। अगर घातों के आधार पर देखें, चूंकि घात 1 है अधिकतम, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद कहेंगे। इसमें घात 2 है, इसीलिए हम इसको द्विघात बहुपद कहेंगे। इसमें घात 3 है अधिकतम, तो इसको त्रिघात बहुपद। इसमें घात 4 है, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे? चतुर्थ घात बहुपद